हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल ट्रिपल ए मैथमेटिक्स क्लासेस में। हम लोग जो है शुरू किए हैं क्लास 11th का क्लास 12th का मैथमेटिक्स, जिसमें हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं। वो चैप्टर क्या है? रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन और फंक्शन में जो भी सारे कंसेप्ट थे, मैक्सिमम एग्जांपल हम लोगों ने देखा, सॉल्व किया। लास्ट जो है वो हम लोग बाइनरी ऑपरेशन पढ़ रहे हैं। बाइनरी ऑपरेशन में एक कंसेप्ट हम पढ़ेंगे अभी, वो इसका लास्ट कंसेप्ट है। उसके बाद रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर जो है वो समाप्त हो जाएगा। फिर हम लोग अगले चैप्टर जो है वो उसकी ओर बढ़ेंगे। तो लास्ट कंसेप्ट बाइनरी ऑपरेशन का क्या है? आइडेंटिटी एंड इनवर्स फॉर अ बाइनरी ऑपरेशन। एक बाइनरी ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो सकता है और इनवर्स एलिमेंट क्या हो सकता है, वो हम लोग सीखेंगे। कोई बाइनरी ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो सकता है और उसी बाइनरी ऑपरेशन के लिए इनवर्स एलिमेंट क्या हो सकता है, वो हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आइडेंटिटी का। आइडेंटिटी फॉर अ बाइनरी ऑपरेशन। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं किसका? आइडेंटिटी। किसी भी बाइनरी ऑपरेशन का आइडेंटिटी हम लोग कैसे निकालेंगे या फिर कोई भी बाइनरी ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है। सबसे पहले हमें मान लेना है कि एक दिया गया बाइनरी ऑपरेशन है a क्रॉस a से a में। सबसे पहले हमें मान लेना है कि एक बाइनरी ऑपरेशन दिया, कोई ऑपरेशन नहीं है। कौन सा ऑपरेशन है? बाइनरी ऑपरेशन है। एक बाइनरी ऑपरेशन दिया हुआ है a क्रॉस a से a में, जहां पे एक एलिमेंट e जो है वो एग्जिस्ट करता है सेट A में। जहां पे एक एलिमेंट e एग्जिस्ट करता है सेट A में, वहां पे a बाइनरी ऑपरेशन e इक्वल टू e बाइनरी ऑपरेशन a जब a के बराबर आ जाए तो हम लोग कहेंगे e इज द आइडेंटिटी for the given binary operation, जहां पे a जो है वो कहां से होगा, यहां पे हम लोग लिख सकते हैं for all the value of a belong to set A। इसका मतलब क्या होता है? for all the value of a belong to set A। समझिए क्या दिया हुआ है कि बाइनरी ऑपरेशन दिया हुआ है a क्रॉस a से a में। एक बाइनरी ऑपरेशन दिया हुआ है a क्रॉस a से a में, जहां पे एक e जो है कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करता है सेट A से, जिसमें a बाइनरी ऑपरेशन e इज इक्वल टू e बाइनरी ऑपरेशन a इज इक्वल टू a। अगर उस एलिमेंट का a के साथ e का बाइनरी ऑपरेशन करें या फिर e का a के साथ बाइनरी ऑपरेशन लें, दोनों केस में जो वैल्यू है अगर a के बराबर आ जाए तो हम लोग कहेंगे जो दिया गया e था वो था आइडेंटिटी। किसके लिए दिया गया? बाइनरी ऑपरेशन के लिए। समझ में आ गया? सिंपल सा याद रखना है, a का ऑपरेशन a का बाइनरी ऑपरेशन b e के साथ और e का बाइनरी ऑपरेशन अगर a के साथ हो तो हम लोग कह सकते हैं कि दिया गया जो एलिमेंट e था वो क्या है? आइडेंटिटी है। किसके लिए? दिया गया बाइनरी ऑपरेशन के लिए। समझ में आ गया? क्या समझ में आया? अगर a बाइनरी ऑपरेशन e या फिर e बाइनरी ऑपरेशन a अगर a के बराबर आए तो हम लोग कहेंगे e क्या है? आइडेंटिटी है। इस बाइनरी ऑपरेशन का e क्या है? आइडेंटिटी है। समझ में आ गया कंसेप्ट? अब इसका एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? एक बाइनरी ऑपरेशन दिया हुआ है r क्रॉस r से r में। r मतलब रियल नंबर। यहां पे दिया हुआ है सो दैट 0 इज आइडेंटिटी फॉर एडिशन एंड 1 is identity for multiplication।
ये समझिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक बाइनरी ऑपरेशन दे रखा है r क्रॉस r से r में। हमें क्या सिद्ध करना है, सो दैट जीरो इज द आइडेंटिटी फॉर एडिशन। वो बाइनरी ऑपरेशन क्या है, एडिशन का है। वो बाइनरी ऑपरेशन क्या है, एडिशन का है। तो हमें प्रूव करना है कि एडिशन के लिए जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा इस बाइनरी ऑपरेशन का, एडिशन के लिए जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो क्या होगा, जीरो होगा, और मल्टीप्लिकेशन के लिए जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो क्या होगा, 1 होगा। कौन सा सेट में, तो सेट R में, क्योंकि जो बाइनरी ऑपरेशन दे रखा है वो r क्रॉस r से r में दे रखा है। अगर कोई बाइनरी ऑपरेशन r क्रॉस r से r में दे रखा है तो हमें प्रूव करना है कि एडिशन के लिए जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन क्या है, एडिशन है। बाइनरी ऑपरेशन क्या है, एडिशन है। तो एडिशन के लिए जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो 0 होगा, और मल्टीप्लिकेशन के लिए जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो क्या होगा, 1 होगा। ये हमें प्रूव करना है। कोई दिक्कत, देखते हैं हम। सबसे पहले यहाँ पे जो बाइनरी ऑपरेशन दो एलिमेंट के बीच में दे रखा है वो क्या दे रखा है, एडिशन का, प्लस का। मतलब हमें ये क्या करना है, दो एलिमेंट को जोड़ना है, ये गिवन है। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले पहला कंसेप्ट ये है कि एडिशन के लिए जो है जीरो क्या है, आइडेंटिटी है। ये हमें प्रूव करना है। देखिए, अगर हम a को 0 के साथ जोड़ें या फिर 0 को हम लोग a के साथ जोड़ें, दोनों केस में जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, बोलिए तो, ये आएगा। a को 0 के साथ जोड़े या 0 को a के साथ जोड़े, दोनों केस में जो वैल्यू क्या आ रहा है, a आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि a बाइनरी ऑपरेशन 0 इक्वल टू 0 बाइनरी ऑपरेशन a इक्वल टू a। क्या बोले थे आइडेंटिटी के लिए कि अगर a बाइनरी ऑपरेशन e बराबर e बाइनरी ऑपरेशन a अगर a के बराबर आए तो ये जो e होता है यही क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। तो यहाँ पे इस e के जगह पे क्या है, 0 है, तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि 0 इज द आइडेंटिटी फॉर एडिशन। यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन क्या है, एडिशन है। क्या लिख सकते हैं, अंडर r। कोई दिक्कत किसी को, समझ में आ गया? है बहुत छोटा सा, हम लोग सिंपल सा कह सकते हैं कि 0 को किसी के साथ जोड़ेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे वाइडर कंसेप्ट है। यहाँ पे हमें क्या दिखाना है कि 0 क्या है, सिर्फ 0 ही, एडिशन के लिए सिर्फ 0 ही आइडेंटिटी होगा, अदरवाइज कोई भी एलिमेंट जो है आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होगा। आप देख सकते हैं चेक करके। मान लीजिए यहाँ पे किसी भी, मान लीजिए यहाँ पे देखिए 5 को अगर हम जोड़ के केस में 1 के साथ जोड़ते हैं और 1 को हम लोग 5 के साथ जोड़ते हैं, कभी 5 आएगा, नहीं आएगा। हमें आइडेंटिटी का पहचान क्या करना है कि a का बाइनरी ऑपरेशन e के साथ और e का बाइनरी ऑपरेशन a के साथ अगर a आ जाए तो हम लोग कह सकते हैं दिया गया बाइनरी ऑपरेशन के लिए e क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। अगर प्लस के केस में अगर हम लोग देखते हैं तो प्लस के केस में सिर्फ 0 ही एक ऐसा आइडेंटिटी एलिमेंट है, सॉरी, एडिशन के लिए 0 ही आइडेंटिटी एलिमेंट है। लेकिन वो कौन सा सेट में है, R में। R मतलब रियल नंबर। कौन सा सेट में है, R में। R मतलब रियल नंबर। कोई दिक्कत किसी को, समझ में आ गया? जीरो को छोड़कर कोई भी जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होगा। लेकिन सेट भी देखना है, सेट हमेशा ध्यान रखना है। सेट कौन सा है, R है। R मतलब रियल नंबर। अब दूसरा सेट लेकर के दिखाएंगे इसके बाद, पहले हम लोग दूसरा प्रूफ कर लेते हैं। तो 0 समझ में आ गया, हम सिद्ध कर दिए कि 0 क्या है, आइडेंटिटी है एडिशन के लिए। किसके अंदर, तो R के अंदर। R पर रियल नंबर। अब देखिए दूसरा इसका क्या है कि 1 इज द आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लिकेशन। बोल रहा है मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या आइडेंटिटी है, तो 1 है, 1 के अलावा कोई नहीं है। तो यहां पे हम लोग देख पा रहे हैं कि a बाइनरी ऑपरेशन b क्या दिया हुआ, मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ, यानी कि a गुना b। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि a को हम लोग 1 से गुना करें या 1 को हम लोग एक को हम लोग a से गुना करेंगे, उसका रिजल्ट जो है वो a ही आएगा। हम लोग a को 1 से गुना करें या 1 को a से गुना करें, उसका रिजल्ट क्या आएगा,
ए आएगा, इसका मतलब कह सकते हैं कि ए बाइनरी ऑपरेशन 1 लिखें या फिर 1 बाइनरी ऑपरेशन ए लिखें, उसका वैल्यू क्या आ जा रहा है, ए आ जा रहा है। तो हम लोग आसानी से कह सकते हैं कि 1 क्या है, 1 इज द आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लीकेशन अंडर आर। समझ में आ गया कि रियल नंबर के केस में मल्टीप्लीकेशन, बाइनरी ऑपरेशन अगर मल्टीप्लीकेशन दिया हुआ है तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, 1 होगा। एडिशन के लिए अगर सेट आर से हम लोग बाइनरी ऑपरेशन एडिशन के लिए अगर हम लोग बात करते हैं तो एडिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, तो 0 होगा। समझ में आ गया दो चीज, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, इसलिए इसे जरूर याद रखना है, ठीक है, कि कोई भी सेट आर के लिए एडिशन ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, 0 होगा। मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, तो 1 होगा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत किसी को, लिखिए आगे बता रहे हैं। तो ये समझ में आ गया कि कोई भी रियल नंबर के लिए 0 क्या है, एडिशन के लिए 0 आइडेंटिटी एलिमेंट है और 1 क्या है, आइडेंटिटी है, किसके लिए, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए। कौन सा सेट में, तो सेट आर में। एक चीज यहां पे ध्यान दीजिए, देखिए सिर्फ यहाँ पे क्या क्या सेट को चेंज कर दिया, तो हमें प्रूव करना सो दैट 0 इज नॉट आइडेंटिटी फॉर एडिशन। अगर हम सेट को यहाँ पे चेंज करते हैं तो सेट को चेंज कर दिए, क्या ले रही है, n क्रॉस n टू n, n मतलब नेचुरल नंबर, n फॉर नेचुरल नंबर। हम लोग एक चीज तो जानते हैं, क्या जानते हैं कि अगर हम लोग a को 0 के साथ जोड़ेंगे या फिर 0 को a के साथ जोड़ेंगे तो उसका रिजल्ट जो है a आएगा, ये बात सच है। लेकिन क्या 0 आइडेंटिटी एलिमेंट है, 0 आइडेंटिटी एलिमेंट है? अगर पूछा जाए रियल नंबर के लिए तो यस, अगर पूछा जाए रियल नंबर के लिए तो हाँ। क्यों? क्योंकि ये जो 0 जो है, ये 0 जो है वो रियल नंबर में बिलोंग करता है, इसीलिए है। अगर पूछा जाए 0 इज आइडेंटिटी, 0 इज आइडेंटिटी किसके लिए, नेचुरल नंबर के लिए। अगर पूछा जाए 0 इज आइडेंटिटी किसके लिए, नेचुरल नंबर के लिए, क्या ये सही है? नहीं है सही। क्यों सही नहीं है? क्योंकि 0 कभी नेचुरल नंबर से बिलोंग ही नहीं करता है। कोई दिक्कत किसी को? तो रियल नंबर दिया हुआ रहे तभी जो एडिशन के केस में 0 आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। नेचुरल नंबर दिया रहे तो उसमें कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट जो है वो नहीं करेगा। किस केस में? तो एडिशन के केस में। क्योंकि 0 हम ले नहीं सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि 0 नेचुरल नंबर है ही नहीं, इसीलिए 0 आइडेंटिटी एलिमेंट भी नहीं होगा। और दूसरा एलिमेंट तो होने से दूसरा एलिमेंट तो आइडेंटिटी होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मान लीजिए यहाँ पे 4 लेते हैं, 4 में हम लोग मान लीजिए 2 को जोड़ेंगे या 2 में 4 को जोड़ेंगे, क्या रिजल्ट कभी 4 आएगा? नहीं ना आएगा। तो हम लोग कहेंगे कि 2 आइडेंटिटी है, नहीं है। यानी कि नेचुरल नंबर के केस में एडिशन के लिए कोई आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करता है। नेचुरल नंबर सेट में एडिशन के लिए कोई भी आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन रियल नंबर के केस में, रियल नंबर के सेट में एडिशन के लिए एक आइडेंटिटी एग्जिस्ट करता है, वो क्या है? 0 है। समझ में आ गया? तो आशा करते हैं आइडेंटिटी का कंसेप्ट जो है समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं है। अब देखिए
एक और यहाँ एक चीज देखते हैं, सो दैट, देखिए एक चीज और यहाँ क्लियर कर लेते हैं। मान लीजिए बाइनरी ऑपरेशन दिया हुआ है r क्रॉस r टू r, एक बाइनरी ऑपरेशन दिया हुआ है r क्रॉस r से r में, हमें प्रूफ करना है सो दैट देयर इज नो एनी आइडेंटिटी फॉर subtraction and division under R। यहां पे देखिए, यहां पे क्या कर रहा है कि हमें देखिए एक बाइनरी ऑपरेशन दिया हुआ है R क्रॉस R से R में, हमें प्रूव करना है कि देयर इज नो एनी आइडेंटिटी फॉर सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन अंडर R। हम लोग अभी तुरंत देखें कि R सेट के लिए एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी एग्जिस्ट करता है। एडिशन के लिए क्या आइडेंटिटी है? 0 है। मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या आइडेंटिटी है? तो 1 है। लेकिन अगर सब्ट्रैक्शन और डिवीजन की बात करते हैं तो कोई आइडेंटिटी नहीं है। क्यों नहीं है? यहां पे देखिए, हम लोग यहां कर सकते हैं कि अगर हम लोग a को e से घटाएंगे और अगर e को a से घटाएंगे तो कभी a मिलेगा? नहीं मिलेगा, कभी a नहीं मिलेगा। देखिए आप यहाँ पे कर सकते हैं, अगर हम लोग 5 को 2 से घटाएं या फिर 2 को 5 से घटाएं, कभी भी 5 का बराबर वैल्यू आएगा? नहीं आएगा। एक तो ऐसे ही बराबर नहीं आएगा। देखिए 5 में 2 करेंगे -3 आएगा, 5 में 2 घटाएंगे 3 आएगा, 2 में 5 घटाएंगे तो -3 आएगा। एक तो चूंकि ये प्लस आ रहा है, एक माइनस आ रहा है, और दूसरा चीज जो है वो a के बराबर भी नहीं आ रहा है। ये 5 के बराबर भी कभी आएगा? नहीं आएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि a से e को घटाएं या e को a से घटाएं तो कभी a प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए हम लोग कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? उसके बाद देखिए डिवीजन के केस में अगर हम लोग a को e से भगा दें या फिर e को a से भगा दें तो क्या वो a का वैल्यू आएगा? कभी नहीं आएगा। हम लोग a को e से घटाएं या e को a से घटाएं वो कभी a के बराबर नहीं आएगा, कभी a के बराबर नहीं आएगा। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि देयर इज नो एनी आइडेंटिटी फॉर सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन अंडर R। कोई दिक्कत किसी को? देखिए एक चीज यहाँ पे देखिए, हम जीरो की बात करते हैं। एडिशन के लिए 0 आइडेंटिटी एलिमेंट था, लेकिन सब्ट्रैक्शन के लिए 0 आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि a को अगर 0 से घटाएंगे तो a प्राप्त होगा और 0 को a से घटाएंगे तो -a प्राप्त होगा। बराबर आया? नहीं आया। समझ में आ गया? तो सब्ट्रैक्शन के लिए कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा? नहीं करेगा। एडिशन के लिए करेगा, वो क्या है? 0 है। अब देखिए अगर हम डिवीजन की बात करते हैं तो जिस तरह से मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी 1 था, उसी तरह डिवीजन के लिए हम लोग चेक करते हैं। क्या हम लोग a को 1 से डिवाइड करेंगे या फिर 1 को a से डिवाइड करेंगे, कभी बराबर होगा? नहीं ना, कभी a के बराबर आएगा? नहीं आएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि देयर इज नो एनी आइडेंटिटी फॉर सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन अंडर R, but 1 is the identity for addition under R and 1 is the identity for multiplication under R. Okay? समझ में आ गया आइडेंटिटी? अब हम लोग इनवर्स पढ़ेंगे। इनवर्स फॉर ए बाइनरी ऑपरेशन। मिटा दे रहे हैं इसे। देखिए कोई भी बाइनरी ऑपरेशन के लिए इनवर्स क्या होता है? सबसे पहले देखिए कोई एक सेट दिया हुआ है, कोई एक ऑपरेशन दिया हुआ है, बाइनरी ऑपरेशन दिया हुआ है a क्रॉस a से a में, a क्रॉस a से a में, जहां पे एक एलिमेंट b एग्जिस्ट करता है किसमें? सेट a में।
उस केस में अगर ए बाइनरी ऑपरेशन बी अगर ई के बराबर आए या फिर बी बाइनरी ऑपरेशन ए अगर ई के बराबर आ जाए, ई फॉर आइडेंटिटी, ई फॉर आइडेंटिटी, ए बाइनरी ऑपरेशन बी इक्वल टू बी बाइनरी ऑपरेशन ए इक्वल टू ई, देन बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए। देखिए कोई भी बाइनरी ऑपरेशन दिया हुआ है ए क्रॉस ए से ए में, जहां पे एक एलिमेंट बी एग्जिस्ट करता है, उस केस में अगर ए बाइनरी ऑपरेशन बी और बी बाइनरी ऑपरेशन ए अगर ई के बराबर आ जाए तो हम लोग कहेंगे बी क्या है, बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए। ई क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो हम लोग कहेंगे बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए, बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए एंड इज डिनोटेड बाय ए इनवर्स, और इसको हम लोग लिख सकते हैं इनवर्स इक्वल टू बी। समझ में आ गया? तो यहां पे देखिए अगर ए बाइनरी ऑपरेशन बी और बी बाइनरी ऑपरेशन ए अगर ई के बराबर आ जाए तो हम लोग कहेंगे बी को क्या कहेंगे, ए का इनवर्स कहेंगे। समझ में आ गया? तो इसका एग्जांपल लेते हैं। देखिए यहां पे एक चीज गिवन है जो नहीं लिखे, यहां पे लिख दे रहे हैं बाद में, ठीक है? क्या दिया हुआ है कि एक बाइनरी ऑपरेशन है, एक बाइनरी ऑपरेशन है किसमें, आर क्रॉस आर से आर में, आर क्रॉस आर से आर में। उस केस में हमें प्रूव करना है सो दैट -1 इज द इनवर्स फॉर एडिशन अंडर आर। हमें उस केस में प्रूव करना है कि एडिशन के लिए जो है इनवर्स एलिमेंट क्या होगा, माइनस ए होगा। एडिशन के लिए इनवर्स एलिमेंट क्या होगा, माइनस ए होगा। इनवर्स के लिए सॉरी एडिशन के लिए इनवर्स एलिमेंट क्या होगा, माइनस ए होगा। किसमें, तो रियल नंबर सेट में। किसमें, रियल नंबर सेट में। अब देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एडिशन का। अगर हम दो एलिमेंट का एडिशन करते हैं, बाइनरी ऑपरेशन क्या हो जाएगा, ए बाइनरी ऑपरेशन बी इक्वल टू ए प्लस बी। अब आप यहां पे देखिए क्या देखना है, यहां पे हम लोग ए बाइनरी ऑपरेशन बी लिखें या फिर बी बाइनरी ऑपरेशन ए लिखें, वो किसके बराबर होना चाहिए, ई के बराबर होना चाहिए। किसके बराबर होना चाहिए, ई के बराबर होना चाहिए। यहां पे देखिए बाइनरी ऑपरेशन क्या दिया है, एडिशन का, यानी कि a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, ये किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। अब एक चीज आप बताइए यहाँ पे, अगर हम लोग a प्लस बी इक्वल टू 0 लिखते हैं तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ए हो जाएगा। b इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ए हो जाएगा। और यही b को हम लोग क्या करते हैं, a का इनवर्स करते हैं, याद है ना, डिफिनेशन में हम लोग पढ़े हैं। इसी b को हम लोग क्या करते हैं, a का इनवर्स करते हैं। इसीलिए a का इनवर्स जो होगा वो किसके बराबर होगा, माइनस ए के बराबर। किस केस में, एडिशन के लिए। कौन सा सेट में, तो रियल नंबर सेट में। समझ में आ गया? या फिर दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं कि a के साथ क्या जोड़ेंगे कि 0 आए, तो माइनस ए जोड़िए तब 0 आएगा। कोई दिक्कत? कंसेप्ट समझ में आ गया? एडिशन के लिए इनवर्स एलिमेंट क्या होगा, माइनस ए होगा। किस सेट में, रियल नंबर सेट में। कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ गया? अब देखिए so that 1 by a
where a not equal to 0, 1 by a is the inverse for multiplication अंडर r। हमें देखिए यहाँ पे प्रूव करना है कि 1 by a जो है वो क्या इनवर्स है, किसके लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए। कौन सा सेट में, तो सेट R में, जहां पे a का वैल्यू जो है वो 0 के बराबर नहीं है। यहाँ पे देखिए एक सेट है r क्रॉस r से, सॉरी एक बाइनरी ऑपरेशन है r क्रॉस r से r में। यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन क्या दे रखा है, a बाइनरी ऑपरेशन b इक्वल टू a गुना b, किसका है, मल्टीप्लिकेशन का है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम अगर इनवर्स निकालने जाएं तो क्या होगा, यहाँ पे a बाइनरी ऑपरेशन b और b बाइनरी ऑपरेशन a किसके बराबर होना चाहिए, e के बराबर होना चाहिए, तभी हम लोग इनवर्स जो है वो निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है, a क्रॉस b दिया है, a गुना b दिया है, यहाँ पे b गुना a दिया है, वो किसके बराबर है, हम लोग बात कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। R सेट में मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, एक होता है, याद है ना, पिछला एग्जांपल में बताए थे। R सेट में मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट जो होता है वो 1 होता है। इसे अगर हम लोग लिखना चाहें a गुना b बराबर 1, तो b बराबर क्या हो जाएगा, 1 बाई a, जहां पे a जो है 0 के बराबर नहीं होगा। तो इसी b को ना हम लोग कहते हैं a का इनवर्स, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि a इनवर्स इक्वल टू क्या, 1 बाई a, जहां पे a का वैल्यू जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत किसी को? तो आइडेंटिटी और इनवर्स का कंसेप्ट ये था जो अभी अभी बताएं। आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आ गया आएगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, फिर दोबारा समझा दिया जाएगा। ठीक है, लिखिए इसे। तो यहां पे हम लोग देखें कि रियल नंबर सेट में, याद रखना, रियल नंबर सेट में एडिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, 0 होता है। मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होता है। लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है। कोई दिक्कत किसी को? नहीं। सेम चीज अगर सेट को चेंज कर दें, रियल नंबर से हम लोग अगर नेचुरल नंबर कर देते हैं, तो उस केस में भी कोई आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है। इनवर्स का बात करते हैं। इनवर्स में क्या है कि एडिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट हम लोग जानते हैं 0 होता है, मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो 1 होता है। हमें क्या चाहिए इनवर्स निकालने के लिए, अगर a बाइनरी ऑपरेशन b इक्वल टू b बाइनरी ऑपरेशन a, अगर वो e के बराबर आ जाए तो हम लोग b को कहेंगे b इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ a। If a binary operation b equal to b binary operation a equal to e means identity, then b is called inverse of a। यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि अगर हम एडिशन का बात करते हैं, रियल नंबर सेट में एडिशन के लिए इनवर्स जो होगा वो -a होगा। रियल नंबर सेट में मल्टीप्लिकेशन के लिए इनवर्स जो होगा वो 1/a होगा। किस सेट में? रियल नंबर सेट में। अगर हम इस सेट को नेचुरल नंबर कर दें, इस सेट को अगर हम लोग नेचुरल नंबर कर दें, तो क्या -a जो है आइडेंटिटी होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि -a जो है वो, सॉरी, -a इनवर्स होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि -a नेचुरल नंबर ही नहीं है। क्या 1/a इनवर्स होगा? नहीं होगा, क्योंकि 1/a नेचुरल नंबर ही नहीं है। कोई दिक्कत? तो ये सिर्फ किस नंबर के लिए है? रियल नंबर के लिए। समझ में आ गया? तो आइडेंटिटी और इनवर्स का भी कांसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो चुका है। अब हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर जो है इसको यहाँ पे क्लोज करते हैं। अगर कोई सवाल रहे, कुछ डाउट रहे तो जरूर कमेंट कीजिएगा, हम भरसक कोशिश करेंगे उसे सुलझाने का और सवाल का अच्छा सॉल्यूशन देने का। तो मिलते हैं अगले क्लास में अगला चैप्टर लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।